साल 2012 में नासा ने एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन अचीव किया जो सिर्फ एक सपना था। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इंसानी इतिहास का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बन गया जो सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ। पर सोचो दोस्तों, एक मशीन, एक स्पेसक्राफ्ट जिसे 48 साल पहले 1977 में भेजा गया, उस वक्त ना तो इंटरनेट था ना ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर भी आज वही स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 25 बिलियन किलोमीटर दूर है और सबसे शॉकिंग बात, हम अब भी उससे बात कर रहे हैं। पर सवाल है कैसे? वॉयेजर 1 के पास सिर्फ 8 KB मेमोरी और 400 वाट पावर है जो एक नॉर्मल बल्ब से भी कम है। फिर भी वो उतनी दूर से हम तक मैसेज भेज पा रहा है, लेकिन कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को कंफ्यूज करता है। बस यही नहीं, एक और चीज जो वॉयेजर 1 को अब तक हुए बाकी सारे स्पेस मिशन से अलग बनाती है, वो सिर्फ उसका डिस्टेंस, उसकी एज या उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये गोल्डन रिकॉर्ड है जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जिसमें हमारे पृथ्वी के अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड की गई है ताकि एलियन सिविलाइजेशन एक दिन इसे सुने और हम तक पहुंच सके। इतनी ज्यादा दूरी, इतना कम पावर, फिर भी सिग्नल कैसे आ रहा है? साइंटिस्ट पहले सोच रहे थे ये सिर्फ 5 साल तक ही चल पाएगा, लेकिन 48 साल बीत गए, फिर भी ये आज तक डीप स्पेस से सिग्नल भेज रहा है। लेकिन कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें स्मार्टफोन जितनी रैम भी नहीं है, पर वो आज इंटरस्टेलर स्पेस से बात कर रहा है। तो क्या वॉयेजर के अंदर कोई हिडन टेक्नोलॉजी है जो नासा ने पूरी दुनिया से छुपाया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे हैरान करने वाली बात, इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत कम, इसलिए वहां से सिग्नल आना लगभग इम्पॉसिबल होना चाहिए। पर वॉयेजर सिग्नल भेजता रहा और पृथ्वी जवाब देती रही। लेकिन फिर साल 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंटिस्ट को डरा दिया। नासा को सडनली इससे कुछ स्ट्रेंज सिग्नल मिलने शुरू हुए, यानी वॉयेजर का डेटा जो एक सॉफ्टवेयर से इजीली पढ़ा जा सकता था, वो अचानक से अनरीडेबल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट होने लगा, जैसे स्पेस में किसी अननोन फोर्स ने वॉयेजर के डेटा को करप्ट कर दिया हो। इससे पूरे साइंटिस्ट सोच में पड़ गए और सोचने लगे क्या वॉयेजर 1 हम हमेशा के लिए खो देंगे? फिर नासा ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया, मतलब अर्थ से स्पेस में एक सॉफ्टवेयर पैच भेजा गया जो सिर्फ एक ट्राई था, जहां सक्सेस के चांसेस 1% से भी कम थे, पर सिग्नल वापस आना चालू हुए। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता तो वॉयेजर से कम्युनिकेशन हमेशा के लिए टूट जाता और आज हम इंटरस्टेलर स्पेस का नजारा या वो जानकारी नहीं देख पाते। लेकिन असली सवाल यह है कैसे हम अब भी स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट में हैं। तो बात यह है कि वॉयेजर 1 अर्थ से इतना दूर जा चुका है कि नासा के जेट प्रोपल्शन इंजीनियर्स खुद कहते हैं वॉयेजर का सिग्नल हम तक पहुंचता तो है, लेकिन हम तक आते आते प्रॉप्स की पावर 1/10 वॉट हो जाती है। मतलब इतनी कम एनर्जी की एक घड़ी की बैटरी भी उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। और नासा इस ब्रोकन सिग्नल को क्लियर साइंटिफिक डेटा में कन्वर्ट कर लेता है। अब वो कैसे? तो नासा के पास एक स्पेशल सिस्टम है जिसका नाम है DSN, यानी डीप स्पेस नेटवर्क। ये 3 बहुत बड़े एंटीना स्टेशन का नेटवर्क है जो कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में है। ये एंटीनास बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं, इसलिए इसे अर्थ का सबसे पावरफुल स्पेस कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। और इन्हीं पावरफुल एंटीना से रेडियो वेव स्पेस में भेजी जाती है, और ये वही रेडियो वेव से जो FM रेडियो वॉकी टॉकी में होती है, पर ये उनसे बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन ये जिस तरह से काम करता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। नासा के एंटीना सिग्नल को एक बहुत थिन, बिल्कुल स्ट्रेट बीम स्पेस में भेजते हैं, और यही रेडियो सिग्नल स्पेस के वैक्यूम को क्रॉस करते हुए स्पेस में 22 घंटे तक ट्रैवल करते हैं और फाइनली वॉयेजर के एंटीना पर लैंड करते हैं। और वॉयेजर जब जवाब भेजता है तो फिर से 22 घंटे लगते हैं सिग्नल को पृथ्वी तक वापस आने में। मतलब आज सेंड किया सिग्नल का रिप्ले कल मिलता है। लेकिन दोस्तों, डीप स्पेस नेटवर्क के लिए नासा ने 3 स्टेशन ही क्यों चुने? 3 की जगह 1 या 2 क्यों नहीं चुना? तो बात यह है कि जैसे कि आपको पता है अर्थ हमेशा रोटेट होता है, और जब अर्थ रोटेट होता है तो वॉयेजर एक टाइम के बाद एक स्टेशन के सिग्नल रेंज से बाहर, या कहूँ तो नजर के बाहर हो जाता है। तब उस मोमेंट पर कैलिफोर्निया DSN स्टेशन सिग्नल को स्पेन के स्टेशन को हैंड ओवर कर देता है। फिर जब स्पेन से भी सिग्नल रेंज नजर से बाहर होने लगते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया का DSN स्टेशन सिग्नल पकड़ लेता है। इसी तरह डीप स्पेस का नेटवर्क कभी भी ब्रेक नहीं होता, चाहे अर्थ घूम रहा हो, चाहे दिन हो या रात, चाहे बारिश हो या तूफान। वॉयेजर का कनेक्शन स्पेस का सबसे दूर ऑब्जेक्ट होने के बावजूद इससे लगातार जुड़ा रहता है। और दोस्तों, बस इसी सिंपल टेक्निक से हम इस स्पेसक्राफ्ट से लगातार बात कर पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल, अगर सिग्नल वाकई में इतना स्टेबल है तो फिर नासा को क्यों हमेशा से एक चीज का डर है? पता है वो क्या है? वो है इस प्रॉप की पावर, यानी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की पावर हर साल 4 वॉट कम हो रही है, क्योंकि इस मशीन का न्यूक्लियर पावर जनरेटर स्लोली डेड हो रहा है। और नासा के इंजीनियर्स के मुताबिक इसकी पावर साल 2030 तक इतनी लो हो जाएगी कि इसके इंस्ट्रूमेंट स्लोली बंद होने लगेंगे। फिर साल 2035 तक इससे हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम क्लोज हो सकता है, और साल 2050 तक वॉयेजर फुल्ली साइलेंट हो जाएगा और ये स्पेस के अंधेरों में हमेशा के लिए अकेला ट्रैवल करता रहेगा, और हमारे पास इसका कोई भी लाइव डेटा नहीं
नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज से 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 एक स्टार के पास से गुजरेगा जिसका नाम है ग्लीजा 445, जहां शायद हम जैसे कोई सभ्यता हो, लेकिन तब हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ना करे। शायद तब हमारी सिविलाइजेशन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन वॉयेजर हमेशा ट्रैवल करता रहेगा एक मैसेज लेकर कि हम यहाँ थे। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या कोई एलियन सिविलाइजेशन किसी दिन हमें सुनेगी और रिप्ले करेगी या नहीं? क्योंकि एक थियरी के मुताबिक साइंटिस्ट स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वॉयेजर 1 अभी तक किसी अननोन इंटेलिजेंस की नजर में आ चुका होगा, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है और हम सबसे नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, जो आज की इस टेक्नोलॉजी से तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए शायद इस डीप स्पेस में कोई सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमसे भी बिलियन साल आगे हो। क्या पता वो वॉयेजर को ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, क्या पता उन्होंने ये गोल्डन रिकॉर्ड भी सुना हो, और शायद हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम इन्हें साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे और इन्हें नेचुरली इवॉल्व होने देंगे बिना इंटरप्लैनेटरी कंटामिनेशन के। और शायद इसीलिए हमें इतने बड़े स्पेस में अभी तक एलियंस का कांटेक्ट नहीं मिल पाया, और ये सब कॉस्मिक ज़ू थियरी कहती है। लेकिन आपका क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन सी यू, बाय बाय।